हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.3 इंटीग्रेशन का चैप्टर है ये लाए हैं। और 7.3 से तीन इंपॉर्टेंट इनके तीन टॉप क्वेश्चन लाए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में अक्सर ये आते रहते हैं क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में तीन इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि 226 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट्स। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और आप इनको अच्छे से सॉल्व देखिएगा और थोड़ा सा फोकस करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतने भारी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। देखिए ये हमारे पास है सर, साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब साइन की पावर 4 इनके जिससे ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन की पावर 4x, इनके इंटीग्रेशन नहीं हो पाते, पर हम एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा, हम यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन, इसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं इसका, cos 2x बराबर कितना होता है बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस इस माइनस को कैसे फिनिश करेंगे? इस 1 में से cos 2x को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका ये माइनस जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x, और जो ये 2 बचा था ये इसके अपॉन में आ जाएगा। इस टाइप से हम साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर। इसका हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे इंटू dx। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसमें क्या जगह इंटीग्रेशन, यह जगह 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x ऑफ होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और माइनस के 2 2 4 2, यह जगह 2 2 1 2 2 cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे 1/4 स्टूडेंट्स बाहर कर लेंगे, तो ये 1/4 स्टूडेंट्स हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम 1 का भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin 2x। पर यहाँ पर जो cos स्क्वायर 2x आया है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो फिर हम एक फॉर्मूला लेंगे, अप्लाई करेंगे cos 4x, और ये बराबर होता है स्टूडेंट्स आपके cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब हमें निकाला cos 2x की वैल्यू, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ उसको cos स्क्वायर 2x इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, और जो 2 इसका अपॉन होता है ये अपॉन में आ जाएगा आपके। तो हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना? 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, यह जगह 1 प्लस, और यह जगह 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिएगा इंटीग्रेशन है आप इसको 1 आई cos टू 1 अपॉन 4 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास? x। सही है, ये 1/2 मैं बाहर कर लेता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, 1/2 बाहर चले जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन बताओ स्टूडेंट्स कितना होगा आपके पास? कितना होगा स्टूडेंट्स? x। ये तो x हो जाएगा आपके पास, और cos 4x है, यानी कि cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x, और जो भी उसके साथ एंगल में होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस sin 4x अपॉन 4, यानी कि अपॉन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 4, ये आ जाएगा अपॉन 4। अब यहाँ पे माइनस के 2, और cos x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, देखिएगा ये आ चुका है प्लस c। अब हमारे पास देखिएगा 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ये 1/4 x प्लस 1/2 के अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा
तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन टू प्लस ये आ जाएगा साइन 4x और 2 फोर ज़ा 8 और माइनस साइन 2x और प्लस सी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं दोनों को, देखिएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4x, 1 और हाफ, हाफ कितना हो जाता है मिला के 1.5 हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 3x अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 2x और प्लस सी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, i इक्वल्स टू 3x अपॉन 4 2 ज़ा 8, ये तो हो गया स्टूडेंट्स, प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 4x का, तो साइन 4x AC आ जाएगा आपको और 4 8 ज़ा 32 माइनस फिर देखिएगा साइन, ये आ जाएगा साइन 2x और 4 अपॉन 4 और प्लस सी। ये हमारे पास साइन की पावर 4x का स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। हमारा आंसर ये सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन की पावर 4 की जगह कोस की पावर 4x भी आ सकता है। कोस की पावर 4x आएगा उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सही है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इस एक्सरसाइज से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब हम इसका 13 का सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए cos है दोनों, तो ऊपर cos 2x का फॉर्मूला cos में रखेंगे हम। अगर यहाँ पे sin cos में होता है तो एक का cos में रखते हैं, एक का हम sin में रखते हैं। तो यहाँ पे cos में है तो हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताया भी था हमने, cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 और ये इसी कॉपी पेस्ट कर देंगे आप इसको cos x माइनस के cos अल्फा इंटू dx। देखिए कुछ नहीं करो, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिया, cos 2 अल्फा की वैल्यू लगा दिया स्टूडेंट्स कितनी, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा हम यहां तक तो ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस का होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, तो देखिएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब देखिए ये माइनस का है स्टूडेंट्स, ये प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, ये cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर 2 कॉमन हो सकता है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है आपके पास। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा इंटू dx। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं, फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार प्लस कर दो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। तो देखिएगा ये हमारे पास बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए हो जाएगा cos, देखिएगा ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस की cos स्क्वायर अल्फा, तो एक बार प्लस कर दीजिएगा एक बार माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास cos x प्लस cos अल्फा, ये आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा स्टूडेंट्स,
और अपॉन सेम ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब देखो ये और ये दोनों सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट होगा हमारे पास। तो आई कोस टू 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब देखिए हम इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, इसका यह जगह 2 और ये कितना हो जाएगा कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कोस अल्फा इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि कोस अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स कोस अल्फा और प्लस सी। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना ही छोड़ दीजिएगा, मर्जी है आपका। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स कोस अल्फा प्लस सी। ये इसका आंसर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके पास, हमने सिंपल तरीके से आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास 22। देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बच्चे काफी होपलेस हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है। 22 का सॉल्यूशन देखेंगे अब हम। देखिएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ये इधर रखा है आपको स्टूडेंट्स कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ये इधर रखा आपको। तो ये क्वेश्चन काफी होपलेस कर देता है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो इसका तरीका क्या है, आप ऊपर नीचे एक तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ और यहाँ पे भी लिख दो साइन ए माइनस बी और अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल हो गया, यानी कि ऊपर नीचे हमने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आपके पास ये, तो स्टूडेंट्स में बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखना ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको बस। तो देखिएगा ये आ जाएगा सेम ऐसे साइन ए माइनस बी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ब्रैकेट, अब ये ए माइनस बी, तो आप इसको पहले तो लिख लेंगे एक्स माइनस के बी, फिर माइनस और फिर एक्स माइनस के ए। सही है। अब देखो स्टूडेंट सोल्व करो, एक्स माइनस के बी, देखिएगा एक्स माइनस के बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स और माइनस माइनस प्लस के, देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए माइनस बी रह जाएगा ये आपके पास। तो सेम हो जाएगा, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस के बी स्टूडेंट्स माइनस एक्स माइनस ए और अपॉन आपका चली रहा है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ऊपर जो फॉर्मूला बनना है हमारे पास साइन ए माइनस बी बनना है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। सही है। तो अब देखो हम लगाएंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन ए, ये ए है आपका ये बी है, तो साइन एक्स माइनस के बी और दूसरा हो जाएगा कोस एक्स माइनस के ए, यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर कितना हो जाएगा कोस ए, तो कोस ए ये है और बी है, तो कोस ए का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना है एक्स माइनस बी और फिर हो जाएगा साइन ए बी कोस ए, ये साइन ए कोस बी माना कोस ए साइन बी, तो साइन बी यानी कि एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको कर लेते हैं इसके पार्शियल फैक्टर, देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए इसको अलग अलग तोड़ लेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस, देखिए अब इसको करते हैं हम, देखिएगा ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए
कोस एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स हो जाएगा आपके पास ही। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कोस एक्स माइनस ए से तो कोस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स माइनस बी, यहाँ कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, तो साइन अपॉन कोस कहाँ के बराबर होता है स्टूडेंट्स, बताइए कहाँ के बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा टेन ए एक्स माइनस बी। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस ए, तो हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, टेन एक्स माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई कोस टू इंटीग्रेशन आई कोस टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, साइन अपॉन कोस है तो ये भी टेन हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग कोस एक्स होता है, कितना होता है, माइनस लॉग कोस एक्स, तो एक्स में कितना है, एक्स माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए ब्रैकेट बंद और प्लस सी, आई कोस टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और देखिएगा log a log x log जो प्लस माइनस का log होता है वो आपका हमेशा डिवाइड में चले जाता है, तो ये log ऊपर आ जाएगा पहले, तो इसको हम लिख देंगे log, और ये हो जाएगा cos x माइनस ए, और ये माइनस में नीचे चले जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस के बी प्लस सी। तो आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स कितना, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये आ जाएगा log cos x माइनस ए स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ चुका है इसको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से करिएगा, तीनों टिप द फिंगर करिएगा, तीनों में कोई ना क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो कि 2026 में आने वाले क्वेश्चन है आपको मैं मैथमेटिक्स से वो करा रहा हूँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सब्सक्राइब कराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।